मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे अनदर कैंडल पैटर्न का, जो अलग तरीके से और भी हैं, जिसे हमें मार्केट में पकड़ना है और उसके हिसाब से ट्रेड लेना है। तो आज बात करेंगे डोजी का जो वैरायटी है, ड्रैगन फ्लाई और ग्रेविस्टोन। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ड्रैगन फ्लाई और ग्रेविस्टोन क्या चीज़ है। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं ड्रैगन फ्लाई के बारे में। ड्रैगन फ्लाई आपको देखना सबसे इसमें अहम बात यह है कि इसका जो बॉडी है बिल्कुल फ्लैट है। जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है वहीं क्लोज हुआ, यानी कि जहाँ मार्केट ओपन हुआ था वहाँ से मार्केट नीचे आया पूरा, और नीचे आने के बाद फिर सेलर लोग इतना हावी थे कि इतना नीचे आया, और नीचे आने के बाद यहाँ पे लो बनाया, और लो बनाने के बाद मार्केट पूरा ऊपर खींचता है, बाहर लोग हावी होते हैं, और जहाँ उसका ओपन था वही क्लोज हुआ, यानी कि जहाँ उसका ओपन था इक्वल टू क्लोज। तो इतना पावरफुल था ड्रैगन फ्लाई, जो जहाँ ओपन था वहीं से वापस वही क्लोज हो गया, और उसका हाई भी लगभग लगभग वही है, क्योंकि उसके ऊपर का जो डिग है, डंडी, वो एकदम छोटा सा है, दिख रहा होगा। तो हाई भी लगभग वही है। तो ऐसा अगर कैंडल बनता है तो इसे कहते हैं ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई का मतलब समझ सकते हैं, एक शब्दों में बताया गया है कि ये देखिए, अगर वास्तव में देखोगे तो ये किस टाइप से दिख रहा है। तो मैं आप ड्रैगन फ्लाई का मतलब होता है बेने, या फिर बेनेटिटे जो बोलते थे बच्चे लोग, जो उड़ता था आसमान में, वही बेनी को कहा जाता है ड्रैगन फ्लाई। और उसी शेप पे ये बना हुआ है। तो ये कहाँ यूज़ करेंगे उसको चार्ट में बताता हूँ आपको, चलिए चार्ट में। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ड्रैगन फ्लाई का कैसे शेप बनता है। जब चार्ट चलेगा, चार्ट में जब ये बनेगा तो कैसे बनेगा। ये बुलिश, सबसे पहली बात, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। मार्केट को ये ऊपर की ओर शिफ्ट करता है, क्योंकि इसमें पावर, इसका इमोशन वो है मोर पावरफुल अप की ओर। ये देखो इस तरीके से, क्यों? क्योंकि मार्केट जहाँ से ओपन हुआ वही क्लोज हुआ, और वही उसका हाई रहा। तो सबसे पहली बात इसको समझना है कि मार्केट जहाँ से ओपन हुआ और लो बनाया इतना नीचे, और इतना नीचे लो बनाने के बाद वापस ये चला जाता है कहाँ, अपने हाई के पास, और अपने जहाँ पे ओपन हुआ तो वहीं क्लोज करता है, मतलब पूरा पुल बैक करते हैं बायर लोग, इसलिए इसे कहा जाता है बुलिश ट्रेंड। तो इस तरीके से आपको क्लियर पता चल रहा होगा कि मार्केट किस तरीके से ये आपको पुल बैक करके वापस क्लोज देता है यहाँ पे। तो इतना पावरफुल जोर लगाया है, इसका मतलब ये है कि आगे वाला कैंडल भी कहीं ना कहीं ग्रीन बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इतना पुल बैक लेने के बाद हो आपको लगाना है एग्ज्यूम कि मार्केट इस तरीके से ऊपर की ओर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इतना स्पीड से पुल बैक किया है यहाँ तक, तो वापस ये ऊपर ही बनाएगा। तो आपको एंट्री कहाँ करना है, जैसे इसका हाई ओपन क्लोज है, इसको जैसे ब्रेक करेगा ऊपर की ओर, तो आपको यहाँ से एंट्री कर देना है बाई का। तो ये है ड्रैगन फ्लाई का पावर। देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये मार्केट को ऊपर की ओर खींच रहा है। तो जब मार्केट ड्रैगन फ्लाई डोजी में किस तरीके से, दो तरीके से भी बन सकता है, ड्रैगन फ्लाई भी और ग्रेविस्टोन भी बन सकता है, जरूरी नहीं है कि ड्रैगन फ्लाई ही बने। मैं आपको अभी बताऊंगा कि इसमें मामला क्या है, कि ऐसे बनता है तो भी ऊपर जाएगा, और ऐसे बनता है तो भी ऊपर जाएगा। कारण क्या है इसको, सबसे पहली बात आपको पकड़ना क्या है, जो मैं हमेशा बताता हूँ वो है कि जब भी आप बाई के लिए सोचते हैं, मतलब मार्केट को ऊपर जाने के लिए, तो आपको ध्यान देना है क्या, कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। प्रीवियस पास्ट में मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड होना चाहिए, नीचे की ओर गिरते रहना चाहिए। उसके बाद नीचे गिरती मार्केट में ये क्या बनता है, ड्रैगन फ्लाई और ग्रेविस्टोन, ये दो कैंडल बनते हैं। तो आपको समझ जाना है मार्केट कहीं ना कहीं अप ट्रेंड की ओर जाएगा, ऊपर जाएगा। क्लियर? तो अब देखिए, ये ड्रैगन फ्लाई तो आप समझ गए, क्योंकि ड्रैगन फ्लाई सेम टू सेम लगभग लगभग हैमर जैसा ही होता है, बस इसका बॉडी बहुत छोटा होता है। लेकिन इसका उल्टा में भी मार्केट ऊपर जाएगा, ये कारण बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। तो इसका कारण मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपका कैंडल
इस तरीके से भी बनता है, मतलब उल्टा, तो भी मार्केट ऊपर जाने का कारण क्या है? जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो इसका जाने का कारण इसलिए है क्योंकि आपको समझना होगा कि जहाँ मार्केट ओपन है, वहीं नज़दीक में क्लोज है। ठीक, नज़दीक में क्लोज है मतलब उससे नीचे नहीं गया है। अगर उससे नीचे जाता तो ये इस तरीके से होता, इसके नीचे डिग शैडो होता, ये डंडी होता, ताकि ये वापस यहाँ पे आके क्लोज दिया। लेकिन इसमें क्या है, फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है, इससे नीचे नहीं गया है, तो इस तरीके से बना है। तो ये आपका क्या कर रहा है मार्केट, ये मार्केट कर रहा है कि आपका जब यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ऊपर की ओर गया, यहाँ से वापस नीचे की ओर आया और यहाँ पे मार्केट क्लोज दिया। तो कहने मतलब इस नीचे वाला जो लकीर है, ये जो नीचे का लकीर है, इसको ब्रेक नहीं कर पाया ये वाला को, इसलिए ये पावरफुल है। क्योंकि हम तभी मानेंगे जब इस नीचे का हिस्सा को ये नेक्स्ट कैंडल अगर ब्रेक करता हुआ नीचे की ओर आता है, तब ये क्लियर हो जाएगा कि आपका मार्केट डाउन ट्रेंड है। लेकिन इस लेवल को नेक्स्ट कैंडल जो बनेगा वो ऊपर की ओर बनता हुआ दिखे, तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो इसके बाद नेक्स्ट कैंडल को आपको देखना पड़ेगा कि आपका नेक्स्ट कैंडल इस लो को ब्रेक कर रहा है कि नहीं। अगर इस लो को ब्रेक कर रहा है तो आपका डाउन ट्रेंड ये हो जाएगा, और यदि इसको सपोर्ट लेके ये धीरे धीरे इस तरीके से ऊपर बनता जाता है, तो आपका ये अप ट्रेंड हो जाएगा। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोनों तरीके से काम करता है, लेकिन कोशिश रहे ज़्यादा, अगर आपको एक्यूरेसी बढ़ाना है तो ये जो आपका ग्रेविस्टोन कैंडल है, इसको आपको इसको ग्रीन में होना ज़्यादा उचित है। जैसे ये है आपका बना, और ये बना इस तरीके से, जो भी छोटा सा बॉडी हो तो ये ग्रीन में हो। और ग्रीन में फ्लैट अगर ज़्यादा रहता है तो क्या होता है, इसमें चांस आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मिलता है, ज़्यादा चांस रहता है मार्केट ऊपर जाने का। लेकिन मार्केट हमेशा ऊपर जाने के लिए उससे पहले गिरा हुआ होना चाहिए। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी अच्छा है। एक एक कैंडल को आपको समझना है कि किस कैंडल में क्या पावर है, उसमें बाइंग प्रेशर है कि सेलिंग प्रेशर है, क्या कहना चाहते हैं बायर और सेलर। इस चीज़ को आपको भली भांति समझना है। सबसे बड़ी बात कि आपको लॉस से बचने का एक ही कारण है कि सब मार्केट डाउन ट्रेंड होना चाहिए। अगर बाई करना है तो मार्केट डाउन ट्रेंड इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है। सपोज मार्केट नीचे की ओर गिरा, नीचे की ओर गिरा, और आप अगर कहीं नीचे से बाई करते हैं तो आपका चांसेस एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ जाता है क्या करने का, ऊपर जाने का, क्योंकि आप नीचे से बाई किए हो। और यहाँ से नीचे से बाई करने से ये भी फ़ायदा होता है कि आपका एसएल, एसएल मतलब स्टॉप लॉस, एसएल स्टॉप लॉस यानी कि आपका लॉस कम रहता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर इतना लो को आपको अगर काट दिया तो नीचे में तुरंत निकल जाऊंगा छोटा सा लॉस करके। लेकिन आप अप में ही इसको बाई कर दिए हैं तो मार्केट तो और नीचे गिरना है इसको, तो आपका लॉस बड़ा होने का चांस होता है। इसलिए कोशिश करें निचला स्तर पे ही बाई करें और टॉप स्तर पे सेल करें, जिससे आपका स्टॉप लॉस छोटा बनता है। अगर गलती से उसको क्रॉस कर भी दिया तो आप क्लियर हो जाएंगे कि मार्केट वास्तव में ऊपर जाएगा, तो आप उसको निकल जाना है अगर सेल किए हैं तो। इसलिए टॉप और बॉटम ढूंढना बहुत ज़रूरी है। टॉप बॉटम ढूंढने का तरीका आगे इस चैप्टर के बाद बताएंगे, क्योंकि अभी कैंडल के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए कैंडल का और नेक्स्ट पार्ट, इसको चार्ट में समझते हैं, क्योंकि आप जितना उसको देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे, वो आपके आँखों के माध्यम से आपके दिमाग में समाता जाएगा और वो आपका एक आदत बन जाएगा उसे समझने और परखने की। तो मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर करते हुए ड्रैगन फ्लाई और के बारे में समझते हैं कैसे ये काम करता है। यहाँ पे देखिए आपको और एक
बड़ा लॉजिक समझ में आएगा कि ये डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड पे भी काम करता है। इस चीज़ को भी आपको समझना है। तो चलिए समझते हैं कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड दोनों काम करता है। बस एक ही कारण है जो मैं आपको हमेशा बताता आया हूँ और आपको हमेशा बताता हूँ। तो देखिए ये कैसे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में काम करता है, हमारे बताए हिसाब से। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बोला था, बाई तभी होगा, बुलिश तभी होगा मार्केट, जब आपका बुलिश ड्रैगन फ्लाई तभी होगा जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, मार्केट नीचे की ओर गिरता रहे। गिरती मार्केट में जब ये ड्रैगन फ्लाई बनता है तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें अब क्या करना है, बाई करना है। इसके बारे में मैं समझा चुका हूँ क्यों बाई करना है। तो वो आप इमोशन को, कैंडल की भावनाओं का, कैंडल का बिहेव को, कैंडल की क्वालिटी को आप समझ सकते हैं कि ये क्या करने वाला है। सेम कंडीशन याद करो, बियरिश में कब बोला था, बियरिश मार्केट तब बोला था मैं, यदि आपको सेल करना है, सबसे पहले इस चीज़ को याद रखना कि ट्रेडर बाय में भी पैसा बनाता है, सेल करके भी पैसा बनाता है। सेल तब किया जाता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, नीचे की ओर गिरता है। तो जब हमें सेल करेंगे तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, बताया था, मार्केट अप ट्रेंड होना चाहिए। मार्केट अप ट्रेंड होगा तब हम सेल के लिए सोचेंगे। मान के मार्केट डाउन ट्रेंड होगा तो हम इसको बाई के लिए सोचेंगे। इस चीज़ को आपको समझना है। बाकी कैंडल का पैटर्न को आपको समझना है कि कहाँ बन रहा है और कहाँ एंट्री करना है। तो ये बात क्लियर आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। जैसे एक बार और देख लेते हैं बुलिश ग्रेव स्टोन डोजी। अब देखिए मैं जितना बारीकी से समझा रहा हूँ, बार बार चार्ट को सामने लाकर, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप उसको अपने दिमाग में पूरी तरीके से संभालें, क्योंकि हर चार्ट एक जैसा नहीं बनता है। हर चार्ट एक जैसा नहीं बनता है। उस चार्ट में हर तरीकों में आपको एक जैसा दिमाग को सोचना है। मतलब तार चार्ट अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बन सकते हैं, डिफरेंट तरीका हो सकता है, लेकिन उस डिफरेंट तरीका में ज़्यादा फर्क नहीं होने वाला है। फर्क बस इतना ही रहेगा, थोड़ा बहुत कैंडल का अप एंड डाउन दिखाई देगा, लेकिन वो काम वही करेगा। तो उसको आपको जब गुमराह करता है मार्केट, जब आपको गुमराह करेगा मार्केट, तो क्या आपको उसी मार्केट में कैसे आप प्रिडिक्शन लगाएंगे, कैसे सोचेंगे कि मार्केट हमारे दिशा में ये सही बैठ रहा है। तो इसलिए अलग अलग चार्ट को देखना, आप जितना चार्ट देखेंगे, एक ट्रेडर्स ने कहा भी था कि आपको सीखने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, आपकी मेहनत ही आपकी सफलता है। तो आपकी मेहनत ही सफलता है, उसका कारण इस शेयर मार्केट में भी बैठता है। इस मेहनत में सफलता, तो उसका कहना यही था, यदि आप हर दिन चार्ट चार्ट यदि आप हर दिन चार्ट कम से कम 100 देखो, 100 चार्ट देखो, तो आप निश्चित ही बहुत जल्दी ही ट्रेडर बन जाओगे। चार्ट देखने का मतलब होता है कि कैंडल का फॉर्मेशन को समझना, कैसे बिहेव कर करके मार्केट चलता है। यदि आप एक दिन में 50 भी देखना चालू कर दें और कंटिन्यू देखें हर दिन 1 साल तक, तो आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसका बिहेव समझ में आ जाएगा कि मार्केट कैसे ऊपर जाता है और कैसे नीचे गिरता है। तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और करते हैं इस चैप्टर को आगे। तो सबसे पहली बात यहाँ देखने की है कि मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड में हो, गिरता हुआ, और ये आपका ग्रेविस्टोन डोजी बना है, जहाँ इसका ओपन क्लोज एक ही है। हाई बनाने के बाद यहाँ से मार्केट जहाँ ओपन था वहीं क्लोज कर दिया। फुल पावरफुल, मतलब हमारा एंट्री वेरी स्मार्ट तरीके से यहाँ से भी हो सकता है। यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं, क्या चीज़ के लिए, बाई के लिए। बाई के लिए करेंगे, जो फ्लैट दिख रहा है यहाँ से, क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा स्टॉप लॉस यही है जहाँ एंट्री कर रहे हैं। अगर थोड़ा भी नीचे आता है तो हम क्या करेंगे, एग्जिट हो जाएंगे। एग्जिट मतलब
निकल जाएँगे, बेच देंगे। अगर यहाँ से बाय किए थे, गौर करना, अगर हम यहाँ से बाय किए थे, तो हमें बस ये पता है कि ये हमारा लास्ट ज़ोन है, जहाँ हम बाय किए हैं। इससे थोड़ा भी नीचे गिरेगा तो हम तुरंत इसको सेल कर देंगे। तो हमें रिस्क बिल्कुल नहीं है, छोटा रिस्क है। तो ऐसे ही जगह आपको एंट्री करना है। मैं आपको क्यों बोला, मार्केट डाउन ट्रेंड होता है, उसमें आपका स्टॉप लॉस छोटा मिलता है। इसलिए यहाँ से बाई करने में बड़ा मज़ा है। यहाँ से जो जाएगा तो आपको बहुत बड़ा पैसा देगा। बड़ा पैसा चाहिए 1 ट्रेड में, 2 ट्रेड में, तो आपको यही जगह तलाश करना है। और तलाश करने के लिए एक तो ट्रेंड ट्रेंड सबको पता है, डाउन ट्रेंड होना चाहिए और वो कैंडल पैटर्न बनना चाहिए। तो आशा करता हूँ बहुत बारीकी से आपको समझा पा रहा हूँ। ये बच्चे भी क्लास के होंगे, वो भी समझ जाएँगे, क्योंकि ये खेल जैसा है, पजल्स ऑफ गेम, बूझो तो जाने, ऐसा गेम्स है। क्योंकि कैंडल एक गेम जैसा ही लगता है और ये आर्ट तरीके से है, पिक्चर तरीके से है, तो इस पिक्चर को समझने में अगर कोई समझाने वाला हो तो बड़ा मज़ा आता है। तो आपको इसी तरीके से इंटरेस्ट के साथ इसको समझना है। अब आइए समझते हैं चार्ट में, रियल चार्ट में। देखिए, जहां मार्क किया गया है गोला, वहां ग्रेवस्टोन डोजी है और ये क्या कर रहा है, पुल बैक कर रहा है। पुल बैक कर रहा है मतलब डाउन की ओर। तो डाउन की ओर पुल बैक करने का मतलब आप देख सकते हैं, मार्केट यहाँ से उठा थोड़ा। उठने के बाद जब ये इस तरीके से फ्लैट मोड में बनता है, तो मार्केट फिर डाउन की ओर पटक दिया। एक चीज़ को हमेशा याद रखना, अगर अप ट्रेंड के लिए खेलना है तो आपका ये इस पैटर्न में बनना चाहिए। ठीक, इस पैटर्न में बनना चाहिए। अगर अप के लिए खेल रहे हैं तो ये कहाँ जाएगा, नीचे गिरेगा और फिर उसके बाद ऊपर जाएगा। अगर आपका इस तरीके से कैंडल बनता है, एक कैंडल और बता देता हूँ आपको, अगर इस तरीके से कैंडल बनता है तो आपको क्या करना है, इस तरीके से कैंडल बनता है तो ये उल्टा, उल्टा की बात कर रहा हूँ, सॉरी इधर से बन गया ना, उल्टा आपका इधर होगा। इस तरीके से कैंडल बनता है तो इसमें चांस ज़्यादा सेलिंग का होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्योंकि प्रेशर क्या पड़ रहा है आप खुद देखिए, यहाँ तक हाई बनाया लेकिन वापस क्लोज इधर ही बॉडी के पास कर रहा है जहाँ से मार्केट ओपन हुआ था। तो कोशिश करें, ये कैंडल अगर अप ट्रेंड खेल रहे हैं तो ये ग्रीन होना चाहिए, ग्रीन कैंडल, याद रखिएगा ये ग्रीन कैंडल होना चाहिए अगर अप के लिए खेल रहे हैं तो। और मार्केट मार्केट कंटिन्यू नीचे गिरा हुआ होना चाहिए। तो इस कैंडल को कोशिश करें ज़्यादा सेलिंग के लिए यूज़ करना। क्या करना, जो कैंडल को बता रहा हूँ मैं, इसको सेल करने के लिए ज़्यादा यूज़ करना है। सेल के साथ साथ आपको देखना है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, उसके बाद वहाँ से सेल करना है। और ये तो पावरफुल बुलिश के लिए ही बना हुआ है, क्योंकि ये मार्केट लो से अप की ओर खींच रहा है और ये हाई से लो की ओर खींच रहा है। ठीक, तो इस तरीके से मार्केट चलता है। ये आपको धीरे धीरे हो जाएगा, रोज करेंगे अभ्यास हो जाएगा पूरा अच्छे से। इसी का नमूना मैं दिखा रहा हूँ सेम, ये सेल के लिए परफेक्ट काम करता है। तो इसी चीज़ को मैं सिखाना चाह रहा था और आपको चार्ट में इसीलिए खोज के आपको फिर से दिखाया हूँ कि मार्केट इस तरीके से अब गया है। और ये जो उल्टा बनता है ग्रेव स्टोन वाला, तो इसमें ज़्यादातर चांस क्या होता है, मार्केट डाउन का। और इसमें अच्छा खासा एक्यूरेसी के साथ ज़्यादातर चांस रहता है कि मार्केट नीचे की ओर ही जाएगा। तो कभी भी अगर यूज़ करते हैं तो इस तरीके से कैंडल को उल्टा हैमर कहो चाहे डोजी ग्रेविस्टोन उल्टा वाला जो बनता है, उसमें ज़्यादातर यूज़ करना है क्या, सेलिंग के लिए। तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अब यहाँ पे और एग्जांपल देखते हैं। अप ट्रेंड था मार्केट आपकी आंखों के सामने, देख लीजिए ये मार्केट इस तरीके से ऊपर शिफ्ट हुआ है। यहाँ पे क्या बनता है आपको देखिए, ग्रेविस्टोन डोजी, इन्वर्टेड हैमर भी कह सकते हैं, उल्टा हथौड़ा के तरीके से भी कह सकते हैं। लेकिन इसका बॉडी बहुत छोटा होता है इसलिए इसको डोजी नाम दिया गया है। जैसे कि हम कल पढ़ाए थे, जिसका बॉडी बहुत छोटा होता है उसे डोजी कहा जाता है। तो यहाँ से मार्केट इस तरीके से गिरता है, तो यहाँ तक आपका प्रॉफिट बुक होता है। देन उसके बाद फिर से देखें तो ये डाउन ट्रेंड में ही शिफ्ट होता है, मतलब बड़ा फॉल था यहाँ से। अभी आपको पैटर्न भी बताएंगे, ये पैटर्न इसमें बन रहा है, मेरे आंखों में ही तुरंत दिख गया। तो वो पैटर्न क्या बना है जिससे और अच्छा आप एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, वो पैटर्न के बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी कैंडल के बारे में बात हो रहा है। अब कैंडल के बीच में पैटर्न को घुसाना ठीक नहीं है, पहले कैंडल को पूरा समझ लेते हैं, उसके बाद फिर पैटर्न में आएंगे। तो पैटर्न में आएंगे, यहाँ पे भी देखिए किस तरीके से मार्केट ये अप ट्रेंड में था,
इस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा था और यहाँ पे फिर एक इन्वर्टेड हैमर कहिए या फिर ग्रेविस्टोन डोजी कहिए, जो उल्टा हथौड़ा की तरह का दिख रहा है, और यहाँ से मार्केट किस तरीके से पुल बैक नीचे की ओर गिरा। तो ये रियल टाइम चार्ट है जिससे आप एहसास कर सकते हैं मार्केट कैसे चलता है, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन ड्रॉ कैसे करना है, हर चीज़ अभी बताया जाएगा। पहले आप कैंडल के बारे में समझ लीजिए। अब छोटा सा ये भी है, इसको भी देख लीजिए। ये हैमर तरीके से कहिए या फिर इसको ड्रैगन फ्लाई भी कहेंगे। तो ये हैमर के जैसा बना हुआ है थोड़ा, और ये ड्रैगन फ्लाई का भी रूप है। इस तरीके से कैंडल में आपको इसका क्लियर इमोशन पता चल जा रहा होगा कि ये क्या कहना चाहता है। और हमें जब बाई के लिए सोचते हैं तो मार्केट को एक नज़र देख लेना है पीछे का, कि पीछे क्या किया है मार्केट, पीछे पीछे क्या किया है, डाउन नीचे गिरा है। तो अच्छा जगह हमें मिल गया कि कैंडल भी सपोर्ट किया, और यहाँ से हम इसको बाई के लिए सोचेंगे। लेकिन मार्केट इतना आसान नहीं है कि आप सोचते ही आपको हर कुछ मिल जाए। इसके साथ अब बहुत कुछ मिलाना है, मैं आपको फिर बताऊंगा, बोल रहा हूँ इतने सारे टॉपिक हैं, आपको सब समझ में आएगा, सबको आपके दिमाग में एब्जॉर्ब करना है। कोई वहाँ बोलने नहीं आएगा कि बाबू इसको बाई कर लो, बाबू इसको सेल कर लो, वहाँ कोई नहीं बताने वाला है। जब आप मार्केट में बैठेंगे तो आप खुद अकेले स्क्रीन के पास बैठेंगे, और आपके दिमाग में वो भरा होना चाहिए। उस समय किताब खोलने का भी मौका नहीं रहेगा। हाँ, ये बोल सकते हैं कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो किताब सामने रख सकते हैं, लेकिन रियल ट्रेडर तभी बन पाएंगे जब उस किताब को अपने दिमाग में संभालेंगे। यानी आपके वो चार्ट जो स्क्रीन में बन रहा है, जो लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो आपके दिमाग में समा जाए और आपको देखते ही पता चल जाए कि ये मार्केट कैसे होगा। तो उस लायक आपको बनना है। ओके, उसके लिए समय देना पड़ेगा। चलिए अब इसको देखते हैं और आगे। इस चार्ट पे भी आप देख लीजिए क्या कर रहा है ये, इसको भी समझ लेना है। इस तरीके से गिरा, आपका ड्रैगन फ्लाई बना, और इस तरीके से मार्केट ऊपर की ओर निकला। तो इतना बारीकी से समझ रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि मैं समझा ही नहीं, क्योंकि ये तो कोई भी समझ सकता है, ऐसा फील होगा। इतना बारीकी से मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप धीरे से ले जा रहा हूँ। अगर मैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अभी तुरंत बीच में पटक दूँ तो आप इस वीडियो को छोड़ के किनारे हो जाओगे, क्योंकि किसी भी चीज़ में आपको मज़ा आना चाहिए। जहाँ मज़ा नहीं है उस काम में आप ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकते। इसलिए आपको इंटरेस्ट इंटरेस्टिंग के साथ किसी भी चीज़ को अध्ययन करना होगा, मज़े के साथ। और इसी मज़े के साथ आप इस कैंडल को समझो, ये भी एक खिलौना जैसा है, खेल खेल में बदलो दुनिया। ओके, आप सपोर्ट जोन बताते हैं। मार्केट तो आप समझ गए कि डाउन ट्रेंड है, और मैं आपको बताया था डोजी बनता है। डोजी ये बना आपकी आंखों के सामने ड्रैगन फ्लाई का, और ये बनने के बाद आपका स्टॉप लॉस तो वास्तव में यही था, यही है जहाँ से इसका लो बना है, स्टॉप लॉस है। लेकिन हमेशा हम जहाँ से एंट्री करते हैं उसके नीचे थोड़ा सा एसएल देते हैं। तो सोचो यहाँ एसएल हमारा है स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस हमारा यहाँ है। तो कहने का मतलब कि आपका देखो जहाँ एंट्री किए हो वहाँ से आपका स्टॉप लॉस कितना छोटा है। तो इतना तो रिस्क ले ही सकते हैं। अगर आप यहाँ पे मान लो बाई कर देते और मार्केट इतना नीचे गिर के यहाँ पे आ जाता, तो सोचो यहाँ से कितना लॉस होता आपका, बहुत बड़ा लॉस होता। तो इसलिए ध्यान देना है, लो ढूंढना है जहाँ से आपको क्लियर हो जाए कि मेरा स्टॉप लॉस केवल इतना का अंतर है, यहाँ का इतना का अंतर है बस। ओके, तो ये मज़ा है ट्रेडिंग का और आपका लॉस को मैनेज करने का। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। और एक डोजी है जिसका नाम है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्पिनिंग टॉप जैसा ही है। स्पिनिंग टॉप मतलब क्या होता है? लट्टू। समझ में आया? तो अभी आप देखिएगा ये लट्टू की तरीका दिख रहा है, ठीक, लट्टू है। लट्टू मतलब आपको समझना है जिसका पावर क्या है, इसका पावर को समझते हैं। देखो मार्केट ग्रीन है, मतलब नीचे से ओपन हुआ था, यहाँ से ओपन हुआ मार्केट और इस तरीके से ऊपर गया, ऊपर से फिर यहाँ पे सेलर लोग हावी हुए और मार्केट को पूरा नीचे यहाँ तक ले गए। और फिर बायर जोर लगाया, कहा कि अब मैं नहीं हारूंगा, और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की और फिर वापस ले गए और मार्केट यहाँ तक गया, और यहाँ पे मार्केट क्लोज करता है। तो यहाँ टक्कर, फुल टक्कर सेलर और बायर का यहाँ पे क्लियर इस कैंडल में पता चलता है कि दोनों का टक्कर है। डिसीजन नहीं ले सकते कि यहाँ हमें आगे क्या करना है।
बराबर देखो क्या किया ये मार्केट यहाँ से फिर वापस पुल बैक कर देता है नीचे की ओर, यहाँ से फिर पुल बैक। इन लोग बाई यहाँ से इतना धक्का मारा, लेकिन सेलर लोग भी इतना धक्का मारे कि यहाँ तक भी लाए, और वापस बायर सेलर का तगड़ा लड़ाई हुआ, और जहाँ मार्केट ओपन था वहीं नज़दीक नज़दीक में क्लोज हुआ। मतलब दोनों टक्कर में है। मतलब इसमें हमें डिसीजन नहीं ले सकते कि आगे क्या होगा, आगे क्या पता चलेगा। लेकिन हाँ, इतना दिमाग लगा सकते हैं जो मैं अपने पहले बताया आपको। वो दिमाग क्या है, आप इतना दिमाग लगा सकते हैं कि ये कैंडल कहाँ बन रहा है, क्योंकि मैं इस चीज़ को आप 50% श्योर हो सकते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, वहाँ बन रहा है, कि मार्केट ये अप ट्रेंड में जाते 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 ऊपर जाके ऊपर में बन रहा है। ये चीज़ तो आप आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं। तो उसके बाद क्लियर हो जाएगा। फिर भी यहाँ एंट्री नेक्स्ट कैंडल में बिल्कुल नहीं करना है। ये लड़ाई का सिग्नल है, ज़बरदस्त लड़ाई का सिग्नल है। ये दोनों कैंडल कि ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, दोनों बायर और सेलर, बुल एंड बियर, दोनों लड़ाई कर रहे हैं, और ये अनकंडीशनल। मतलब इसके बाद जो भी होने वाला है बहुत तगड़ा होने वाला है, ज़बरदस्त लड़ाई होगा। मतलब वो जो जीतेगा तो नेक्स्ट कैंडल बताएगा कैसे। अभी आप देखो, सबसे पहली बात एक चीज़ को हमेशा याद रखना, अगर सेल के लिए सोचे हो तो मार्केट टॉप पे होना चाहिए, बाई के लिए सोचे हो तो मार्केट नीचे गिरा हुआ होना चाहिए। इस चीज़ को हमेशा याद रखना हर कैंडल पे। अब ये दो चीज़ समझ लिए कि ये टक्कर वाली बात है, तो हमें अब अगर ऊपर जाना है तो इस चीज़ को नीचे ढूंढना पड़ेगा। अगर मार्केट को बाई करना है ऊपर की ओर, तो ये दोनों कैंडल जो हैं आपके सामने, इस चीज़ को आपको क्या करना है, डाउन की ओर ढूंढना होगा। अगर आपको सेल करना है तो इसी दोनों को आपको टॉप में ढूंढना होगा। जब मार्केट ऊपर चला जाएगा तब इस टॉप पे ढूंढना होगा इसी कैंडल को कि कहाँ टॉप पे बन तो नहीं रहा है, तब वहाँ पे आपको सेल करना होगा। तो आइए देखते हैं ये भी कैसे काम करना है, इसको चार्ट में समझते हैं। इस मैं जैसे कल बताया था कि डोजी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अलग अलग फॉर्मेशन में बनता है। बस उसको ध्यान रखना कि उसका बॉडी छोटा हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका बॉडी छोटा सा है, इसका भी बॉडी छोटा सा है। जैसे भी बने, चाहे इस तरीके से भी बन सकता है, जैसे अभी इससे पहले ड्रैगन फ्लाई के बारे में बात किए, ऐसे भी बन सकता है। चाहे इसका अपोजिट भी बन सकता है, छोटा बॉडी छोटा हो एकदम, चाहे फ्लैट हो इस तरीके से बॉडी, तो भी मतलब बॉडी एकदम ना के बराबर हो। तो ये सब डोजी के बारे में बात हुआ है। आज हम लोग फिर से भी जो बात कर रहे हैं स्पिनिंग टॉप के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए स्पिनिंग टॉप को चार्ट में समझते हैं। ये देखिए स्पिनिंग टॉप मैं जो बताता हूँ हमेशा वही हो रहा है। ये स्पिनिंग टॉप, ये जो बीच में गोला दिख रहा है ये स्पिनिंग टॉप है, लट्टू है, यहाँ पे फुल पावर है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आपको बताएगा कि हमें करना क्या है, क्योंकि हमें इसमें पता नहीं है। दोनों बाइंग और सेलिंग का दोनों का प्रेशर है, क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे में लाके फिर से बीच में ही बंद करता है क्लोज। तो कहने का मतलब हमें देखना अब ये है कि मार्केट डाउन ट्रेंड होना चाहिए अगर ऊपर जा रहा है तो, और उसके बाद ये जो लेवल है इसका हाई, इसको ब्रेक करना चाहिए, तब मानेंगे कि ये बाइंग का फुल प्रेशर है, बाई करना चाहिए। जैसे ये लेवल करता है तो आपका एंट्री लेवल इसी लाइन के ऊपर रहेगा, यहाँ से आप एंट्री करेंगे बाई के लिए, और इस तरीके से आप प्रॉफिट को बुक करेंगे। समझ में आ गया। अब यही समझना है आपको कि कैसे कहाँ कहाँ बनता है। सिंपल सी बात है, ये सब आप मुझे बताएंगे नहीं, आपको जानेंगे नहीं कि कैसे जानेंगे, तो इसलिए आपको जानना जरूरी है। अब इसी का हम चलो देख लेते हैं सेलिंग का। ये तो बाइंग का हो गया। अब सेलिंग में क्या करना है, कैसे करना है, उसको समझते हैं थोड़ी सी। तो ये देखिए सेलिंग के लिए हमेशा मैं बोलता हूँ किस तरीके से आपको अगर 90% एक्यूरेसी से लाना है प्रॉफिट का, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है वो है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड के बाद दूसरा देखना है कि हम जो कैंडल जानते हैं, जिसको समझते हैं स्पिनिंग टॉप या फिर डोजी हैमर, जो भी बन रहा है ऊपर में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ऊपर में देखिए बनता जा रहा है, ये बना हुआ है, ये डोजी ग्रीन वाला छोटा सा ऊपर में सबसे टॉप पे। ये बनने के बाद आपको ये मतलब सीधी बात है कि हमको डिसीजन नहीं मिला है कि ये बाइंग है कि सेलिंग है। अब बाइंग और सेलिंग तब पता चलेगा जब इसके बाद वाला कैंडल बनेगा, जो ये रेड कैंडल बना है, ये रेड कैंडल बना है, ये बताएगा हमें कि ये सेलिंग बन चुका है। तो इसको पता करने के लिए बस इसका जो आपके आंखों के सामने दिख रहा होगा, जो देखिएगा, ये जो इसका लो बना था ग्रीन कैंडल का जो मार्क किया हुआ है, और ये जो हाई बना है ग्रीन कैंडल का टॉप का, स्पिनिंग टॉप का, तो ये आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा, क्योंकि उसके थोड़ा सा नीचे में ही आपको स्टॉप लॉस दे देना है, नीचे अगर सेल कर रहे हैं तो मार्केट को।
तो अब जब जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बनता है ये रेड वाला, तो ये देखें कि इसको ब्रेक करता हुआ दिखे। तो यहाँ देखो मार्केट ये ब्रेक कर दिया, यहाँ पे आ गया। तो जैसे ब्रेक करता है तो आपको एंट्री लेवल मिल जाता है, यहाँ से आपको शॉर्ट करना है। शॉर्ट मतलब होता है कि मार्केट को नीचे गिराना है, छोटा करना है, तो रेट को शॉर्ट करना है। तो यहाँ पे हमें शॉर्ट मतलब होता है सेल करना है। तो जितना नीचे गिरेगा उतना आपको प्रॉफिट होगा। तो ये रहा मार्केट का पावर। तो इस तरीके से आप समझ चुके होंगे कि बियर मार्केट में, बुल मार्केट में कैसे उपयोग करें स्पिनिंग टॉप का। मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो भी यूज़ कर सकते हैं, नीचे जाएगा तो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया ही, बियरिश एंड बुलिश कैसे, कहाँ, कब, किंतु परंतु ना करें। कब यूज़ करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, ये आपको पता हो गया है कैंडल का। बस केवल एक कैंडल देख के आपको समझ आ गया है। अभी तो बहुत सारे हैं जिसको देख के समझ में आना है आपको, और कुछ है जिससे देख के आपको समझना है कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। इस तरीके से चार्ट को आप देख लीजिए कैसे ये चार्ट अप से स्पिनिंग टॉप बनता है छोटा सा। ये छोटी छोटी मत जानो, हम काम बड़ा कर दिखलाएंगे, ऐसा वाला है। ये छोटा जितना है ना उतना ही पावरफुल है। उसी समय सबसे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग का लड़ाई होता है। छोटे कैंडल पे ही बाइंग और सेलिंग का प्रेशर है, इसलिए वो ऊपर भी नहीं गया नीचे भी नहीं गया, एकदम लड़ाई कर रहे हैं। कुछ भी जब बड़ा होना रहता है तो छोटा ही होता है, छोटा ही बनता है। कुछ भी काम बड़ा होता है मतलब टक्कर होता है। अब जब टक्कर में जो जीतेगा उसके बाद उसका रैली होगा। जैसे यहाँ पे मार्केट ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, ठीक, यहाँ पे हैमर बना था, ये हैमर बना। हैमर बनने के बाद ये भी डोजी ड्रैगन फ्लाई, और इस तरीके से मार्केट सट से भागा। भागने के बाद यहाँ छोटा सा डोजी बनता है, और डोजी पावरफुल फील करा दिया कि ये मार्केट खींच रहा है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं बायर और सेलर। और अगर ये टूटा, ये टूटा तो हमारा एंट्री, और जो जीता उसका रैली और प्रॉफिट बनेगा। तो ये है पावर इसका, मार्केट का। तो इस तरीके से आपको इसका समझना है कि कैसे काम करता है बुलिश स्पिनिंग टॉप, हाउ टू इट्स वर्क। इसके काम काज को समझ के आपको ट्रेडिंग करना है। तो आशा करता हूँ आज स्पिनिंग टॉप के बारे में समझे हैं, कल और कुछ समझेंगे, और मज़े के साथ आगे फिर बहुत कुछ समझना है, उसको मैं बताते जाऊँगा। ओके, बाय बाय, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।